हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 18 की शुरुआत में मिस्टर पिंक जब हानतिंग को देखते हैं तो उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। हानतिंग अब मिस्टर पिंक से जिशिंग को इंट्रोड्यूस करवाता है कि जिशिंग ने भी अपनी कंपनी स्टार्ट की है और इसकी कंपनी का फोकस 3D मेडिकल प्रिंटिंग है। जिशिंग अब मिस्टर पिंक के काम की तारीफ करने लगती है। हानतिंग ये देखकर सरप्राइज होता है कि जिशिंग को मिस्टर पिंक के बारे में सारी नॉलेज होती है। मिस्टर पिंक हानतिंग को जिशिंग से कहते हैं कि फिर अब आप लोगों से फोरम पर मुलाकात होगी। ये कहकर मिस्टर पिंक चले जाते हैं। हानतिंग कहता है कि तो तुम ये प्रिपेयर कर रही थी। जिशिंग कहती है कि हाँ, अगर मुझे फोरम पर आने वाले गेस्ट के बारे में सब कुछ मालूम होगा तभी मुझे कुछ सीखने और आगे बढ़ने का चांस मिल सकता है। हानतिंग जिशिंग के काम करने के एटीट्यूड को देखकर काफी खुश दिखाई दे रहा होता है। आज श्यामिंग जियांग का पार्ट देखने के लिए आती है। जियांग इसको अपने इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा होता है जिसने अभी बाय किए होते हैं। जियांग श्यामिंग को जबरदस्ती माइक के सामने खड़ा कर देता है। कहता है कि तुम प्रोफेशनल हो, तुम्हें गाना गाना चाहिए। अब श्यामिंग गाना गाने लगती है और जियांग इसके गाने को काफी एंजॉय कर रहा होता है। जियांग श्यामिंग के गाने की बहुत तारीफ करता है और इसे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे बाहर पर क्यों नहीं गाती। श्यामिंग कहती है कि मैं इसके बारे में सोचूंगी। जियांग श्यामिंग को देखते हुए कहता है कि मुझे अपने ऊपर बहुत हैरानगी हो रही कि मैं इससे पहले इतनी नफरत क्यों करता था। अब जियांग श्यामिंग को अपनी ड्रिंक ट्राई करने के लिए देता है। श्यामिंग को उसकी ड्रिंक पसंद आती है लेकिन ये जियांग से कहने लगती है कि अगर तुम ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ड्रिंक का नाम बदलना होगा। अब ये दोनों मिलकर ड्रिंक्स के नाम सोचने लगते हैं। अब मिस जेंग जब यहाँ पर आ रही होती हैं तो ये हानतिंग को जिशिंग से बातें करता हुआ देखती हैं। ये दोनों को साथ में देखकर बहुत जेलस हो जाती हैं। मिस जेंग अब हानतिंग के साथ आकर बैठ जाती हैं। कहने लगती हैं कि मुझे मालूम था कि तुम यहीं पर होगे। मिस जेंग कहती हैं कि एक स्टार्टअप कंपनी इस हाई लेवल फोरम में पार्टिसिपेट कर रही है। तुम लोगों को देखकर लोग यही कहेंगे कि वाकई में ही एक अच्छा इन्वेस्टर मिल जाने की वजह से प्रोग्रेस की रफ्तार भी तेज हो जाती है। हानतिंग कहते हैं कि शिंगचन में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो इस फोरम में खुद भी पार्टिसिपेट कर सकती है। मिज़िक जिशिंग से कहती हैं कि गोंगो का बूथ तुम्हारे बूथ से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना। आखिरकार तुमने गोंगो में इतनी देर काम किया है। मिज़िक कहती है कि जब तुमने अचानक रिजाइन कर दिया था तो मैं और डायरेक्टर शन बहुत अपसेट हो गए थे। जिशिंग कहती है कि मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया, लेकिन जब मैंने गोंगो से रिजाइन किया था तो वहाँ पर चीजें बहुत खराब हो गई थी। हर कोई मुझे इल्जाम दे रहा था कि मेरी वजह से डायरेक्टर जू को काम से निकाल दिया गया है। उस टाइम पर मैं काफी कंफ्यूज थी लेकिन अब मुझे समझ आ गई है कि मुश्किल के वक्त में कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जिस पर इल्जाम लगाकर सिचुएशन से बचा जा सके। मिज़िंग कहती है कि फिर तो मुझे लगता है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मैं डायरेक्टर जू को काम से निकाल दूंगी तो तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, लेकिन तुम तो अभी भी मुझे ही गलत समझ रही हो। जिशिंग मिज़िंग की ये सब बातें सुनकर बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही होती है। जिशिंग कहती है कि मुझे काम करना है इसलिए मैं जा रही हूँ। मिज़िंग कहती है कि पहले तुम कुछ खा तो लो। हानतिंग कहता है कि काम ज्यादा जरूरी है इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। जिशिंग ये सुनकर यहाँ से चली जाती है। जिशिंग के जाने के बाद हानतिंग ने जिंग से कहता है कि जिशिंग अब गोंगवा की एम्प्लॉय नहीं रही बल्कि अपनी कंपनी चला रही है, इसलिए पुरानी बातों का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर हानतिंग यहाँ से चला जाता है। अब जिशिंग वॉक करने के लिए बाहर आ जाती है। लिली इसको मैसेज करके पूछती है कि क्या तुमने स्पेगेटी खा ली। जिशिंग कहती है कि गुस्से की वजह से मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं चाह रहा। ये मैसेज पढ़कर लिली जिशिंग को कॉल करके पूछती है कि क्या हुआ है। जिशिंग कहती है कि अभी रेस्टोरेंट में मेरी मुलाकात में जिंग से हो गई थी, उसी को देखकर मैं इतना गुस्सा हो गई हूँ। लिली कहती है कि शायद मैं जिंग का हानतिंग के साथ फ्लर्टी रिलेशनशिप है इसलिए तुम उसको देखकर इतना गुस्सा हो गई। जिशिंग कहती है कि उसके हानतिंग के रिलेशनशिप का मुझसे क्या ताल्लुक है। जिशिंग कहती है कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। लिली कहती है कि ठीक है फिर तुम रेस्ट करो। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। अब मिस जेंग के पास मिस्टर चेंग आ जाते हैं। मिस्टर चेंग मिस जेंग को हानतिंग और जिशिंग के साथ देख चुके होते हैं, इसलिए कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए कंपटीशन और भी मुश्किल हो गया है। मिस जेंग कहती है कि मैं बिहारी तो नहीं हूँ। मिस्टर चेंग कहते हैं कि फिर मुझे तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहिए। मिस जेंग कहती है कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम्हें तो इस तरह के फोरम्स पर आना पसंद नहीं है। मिस्टर चेंग कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम जानती हो कि मैं किसकी खातिर यहाँ पर आया हूँ। ये कहते हुए मिस्टर चेंग मिस जेंग को नेकलेस देते हैं कि मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। ये नेकलेस काफी महंगा होता है। ये देखकर मिस जेंग कहती है कि आप मुझे इतने महंगे गिफ्ट दे रहे हैं तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं आपको पे बैक कैसे करूंगी। मिस्टर चेंग कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं ये गिफ्ट तुम्हें इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ और जो तुम्हें सपोर्ट नहीं करता उसका साफ साफ यही मतलब है कि वो तुम्हारी परवाह भी नहीं करता। मिस्टर चेंग कहते हैं कि क्यों ना तुम हानतिंग की इन्वेस्टमेंट वापस कर दो, मैं तुम्हें डोंगलिंग मेडिकल की ऑफर दुगनी कर देने के लिए तैयार हूँ। मिस्टर चेंग कहते हैं कि आपकी ऑफर का शुक्रिया, लेकिन हानतिंग ने मेरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की और मैं ये इन्वेस्टमेंट वापस नहीं कर सकती। मिस्टर चेंग कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि आप मेरी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन ये नेकलेस बहुत ही महंगा है तो मैं ये तोहफा एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मिस्टर चेंग कहते हैं कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम अपना वक्त ले सकती हो। अब जिशिंग यहाँ
पर अकेली बैठी होती है, हान तिंग जिशिंग के पास आ जाता है और कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत एनर्जेटिक हो, बगैर कुछ खाए तुम इतनी दूर आ गई हो। जिशिंग कहती है कि हाँ, गुस्से ने मुझे बहुत एनर्जी दे दी है। हान तिंग कहते हैं कि क्या तुम स्पेगेटी खाना चाहोगी। ये देखकर जिशिंग खुश जाती है। जिशिंग जब ये स्पेगेटी खा रही होती तो हान तिंग कहता है कि तुम मैं सेंग से बहस क्यों कर रही थी। जिशिंग कहती है कि वो जानती थी कि मैंने गोंगहुआ से रिजाइन क्यों किया था, लेकिन उसके बावजूद वो जानबूझकर मेरे सामने वो सब बातें कर रही थी। हान तिंग कहता है कि तुम इस बहस में जीत गई, लेकिन इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। ये बिजनेस सर्कल बहुत छोटा है, अगर तुम उसे नाराज करोगी तो वो तुम्हारे खिलाफ डर्टी ट्रिक्स भी खेल सकती है। जिशिंग कहती है कि अगर मैं उसे कुछ ना भी कहूँ तब भी वो ये करने वाली है। हान तिंग कहते हैं कि बिजनेस करना बिल्कुल चेस खेलने जैसा है, कोई भी मूव करने से पहले आपको 4 से 5 स्टेप्स आगे का सोचना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि रॉ मटेरियल का मसला सिर्फ एक हादसा था। जिशिंग समझ जाती है, कहती है कि क्या इसके पीछे मैं जेंग थी। ये सुनकर जिशिंग बहुत गुस्सा हो जाती है, कहती है कि अब तो मैं गोंगहुआ में काम भी नहीं करती, उसके बावजूद ही मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। हान तिंग कहते हैं कि तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना चाहिए। क्या मैंने जो तुम्हें अभी कहा है उससे भी तुम कन्विंस नहीं हुई। जिशिंग इस बात का जवाब नहीं देती। हान तिंग कहता है कि तुम खाना खा लो इससे पहले कि ठंडा हो जाए। ये कहकर हान तिंग यहाँ से जाने लगता है। जिशिंग से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। हान तिंग कहते हैं कि काम करने के लिए। अब जिशिंग और हान तिंग इस समिट में आ जाते हैं। जैसे ही ये समिट शुरू होता है तो सबसे पहले हान तिंग को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है स्टेज पर। हान तिंग अपनी स्पीच में बताने लगता है कि डोंगिंग मेडिकल के सीईओ की हैसियत से इसका मेडिसिन को लेकर क्या गोल है। ये स्पीच में जो भी बातें कर रहा होता है जिशिंग इनको सुनकर काफी इंस्पायर होती है। अब नेक्स्ट सेशन में हान तिंग से 10 मिनट के लिए कोई भी सवाल कर सकता होता है। जिशिंग भी सवाल करने के लिए अपना हाथ खड़ा करती है। हान तिंग जिशिंग की तरफ देख रहा होता तो जिशिंग को लगता है कि हान तिंग इसी का सवाल सुनेगा, लेकिन हान तिंग किसी और लेडी को सवाल करने का मौका दे देता है। अब जिशिंग बार बार अपना हाथ खड़ा कर रही होती है, लेकिन हान तिंग जिशिंग के अलावा दूसरे लोगों को ही सवाल करने का मौका दे रहा होता है। इतनी बार हाथ खड़ा करके जिशिंग डिसअपॉइंट हो जाती तो आखिरी सवाल पर ये हाथ ही नहीं खड़ा करती। हान तिंग ये देख लेता है तो इस दफा हान तिंग जिशिंग को सवाल करने का मौका देता है। जिशिंग हान तिंग से ये सवाल पूछती कि आपने अभी कहा कि एंटरप्राइज को कोई नया ट्रेंड बनाने की बजाय रूल्स को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, लेकिन अगर कोई एंटरप्राइज नया ट्रेंड सेट करती है तो वो इंडस्ट्री में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सकती है। हान तिंग कहते हैं कि मैं ये कहूँगा कि ट्रेंड सेट करने की बजाय हमें इस दौर में सबसे पहले अपॉर्चुनिटी तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। सही वक्त पर सही काम करके ही हम ज्यादा जल्दी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। जिशिंग हान तिंग के जवाब से काफी सेटिस्फाइड हो जाती है। ये हान तिंग को थैंक्स बोलकर बैठने लगती है, लेकिन हान तिंग इसको रोकता है और यहाँ पर बैठे सभी लोगों से जिशिंग को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये देखकर जिशिंग को बहुत अच्छा लगता है और ये हान तिंग से कहती है कि शिंगचन मिस्टर हान को डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब जिशिंग यहाँ पर सबको बताने लगती है कि हमारी प्रोडक्ट कंप्लीट हो गई है और कुछ ही देर में हमारी प्रोडक्ट के क्लिनिकल ट्रायल भी स्टार्ट होने वाले हैं। जिशिंग कहती है कि शिंगचन का इस एक्सपो में आने का मकसद एक ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ कोऑपरेट करना है जो 3D मेडिकल प्रिंटिंग पर ही काम कर रहा है। अब मिस्टर चैंग हानयुन के पास आकर कहने लगता है कि तुम्हारा कजन जहाँ भी जाता है वो तो उस जगह की स्पॉटलाइट बन जाता है। मिस्टर चैंग कहता है कि डोंगिंग मेडिकल और मेरी कंपनी एक दूसरे के कंपेटिटर्स हैं, लेकिन मुझे ये कहना पड़ेगा कि हान तिंग वाकई में बहुत चार्मिंग है। न जाने उसकी इतनी अच्छी स्पीच के बाद कितनी कंपनीज उसके साथ कोऑपरेट करना चाहेंगी। ये हानयुन से कहता है कि क्या हम साथ में चाय पी सकते हैं। हानयुन कहती है कि हमारी कंपनीज के दरमियान जो कंपटीशन है उसको देखते हुए क्या आपको लगता है कि मैं आपके साथ चाय पर चलूंगी। मिस्टर चैंग कहता है कि फैमिली मेंबर्स की दुश्मनी बिजनेस राइवल की दुश्मनी से कहीं ज्यादा होती है। मेरे पास एक अच्छा सजेशन है, मुझे पूरा यकीन है कि वो सजेशन तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ये सुनकर हानयुन कुछ भी कहे बगैर यहाँ से चली जाती है और दूर से इन दोनों को सेंगसुंग देख रहा होता है। सीजो हान तिंग की स्पीच देखते हुए शेंग से कहता है कि हान तिंग की स्पीच वाकई में बहुत अच्छी है, मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। शेंग कहते हैं कि उसको छोड़ो, तुम लिली को पसंद कर तो तुम्हें कुछ करना चाहिए। सीजो कहता है कि मिस लिली का बॉयफ्रेंड है। शेंग कहते हैं कि इतना टाइम हो गया है मैंने कभी भी लिली के बॉयफ्रेंड को नहीं देखा, हो सकता है कि तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए लिली ने बहाना किया हो। इतने में लिली यहाँ पर आ जाती है, कहने लगती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। तो सीजो कहने लगता है कि हम तो ये बात कर रहे थे कि मिस्टर हान काफी हैंडसम दिखाई दे रहे हैं। अब रात में जिशिंग हान तिंग को फोरम के लिए थैंक्स का मैसेज कर ही रही होती है कि इसको हान तिंग की कॉल आ जाती है जो कि इससे पूछता है कि तुम्हारी एक्सपो की तैयारी कैसी है। जिशिंग कहती है कि हमारी तैयारी कंप्लीट है, कल तक सीजा और लिली भी आ जाएंगे। ये सुनकर हान तिंग चुप हो जाता है। जिशिंग कहती है कि मैं ये कहना चाहती थी कि आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। साथ ही टेंशन यहाँ पर आता है। फोन लेकर इसको मिस्टर पिंग की कॉल आई होती है। हान तिंग कहते हैं कि मुझे काम करना है, ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। जब कॉल बंद होती है तो जिशिंग को गुस्सा आता है कि मैंने इतना सिंसियरली इसको थैंक्स बोला था, लेकिन इसने आगे से कुछ भी नहीं कहा और कॉल बंद कर दी। आज ये एक्सपो होता है और जिशिंग की टीम भी यहाँ पर आ गई होती है। शिंग ये देखकर परेशान हो रहा होता है कि इनके बूथ पर तो कोई भी नहीं आ रहा है। जिशिंग कहती है कि डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, अगर कोई नहीं आ रहा तो फिर हमें
इनिशिएटिव ले लेना चाहिए। जिशिंग शेंग और शिया के साथ फ्लायर्स बांटने के लिए चली जाती है। जिशिंग जबकि फ्लायर्स बांट रही होती है तो उसको यहाँ पर डायरेक्टर शूजी नजर आते हैं। ये फौरन सन के पास चली जाती है। ये डायरेक्टर शूजी से अपने इंट्रोडक्शन करवाती है और बताने लगती है कि हमें अपने इंटरवर्टिब्रल केज के क्लिनिकल टेस्ट के लिए एक इंस्टीट्यूट की जरूरत है और डायरेक्टर शूजी भी एक इंस्टीट्यूट के ही डायरेक्टर होते हैं। अब डायरेक्टर शूजी जिशिंग के कंपनी के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देखने लगते हैं। ये देखकर ये काफी इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बूथ कहाँ पर है। जिशिंग डायरेक्टर शूजी को जब अपने बूथ ले जा रही होती है तो डायरेक्टर शन और इसका पुराना कोलीग ये देखकर काफी जेलस दिखाई दे रहे होते हैं। डायरेक्टर शूजी जब इनका बूथ विजिट करते हैं तो ये कहने लगते हैं कि तुम्हारी प्रोडक्ट काफी अच्छी है और ये भी कहते हैं कि वापस जाकर मैं तुम्हारी कंपनी विजिट करूंगा। जिशिंग डायरेक्टर शूजी को थैंक्स बोलती है और ये कि शिंगचन आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब डायरेक्टर शूजी इनको बाय करके यहाँ से चले जाते हैं। अब जिशिंग हेनहाई टेक्नोलॉजी का बूथ देखने के लिए आ जाती है। यहाँ पर जिशिंग की मुलाकात मिस्टर चेन से होती है जो कि हेनहाई टेक्नोलॉजी के इंचार्ज होते हैं। कहते हैं कि मुझे तुम याद हो तुमने कल लास्ट पर सवाल पूछा था। कि जिशिंग को बताने लगते हैं कि जब मैंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी तो मैं भी ट्रेंड सेट करना चाहता था, लेकिन बहुत दफा फेल होने के बाद मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मेरा गोल रियलिस्टिक नहीं है। जिशिंग कहते कि क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ। जिशिंग मिस्टर चेन से पूछती है कि आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट में लाने में कितना वक्त लगा। मिस्टर चेन कहते हैं कि 2 साल और 3 महीने। जिशिंग कहते कि ये तो बहुत थोड़ा टाइम है। मिस्टर चेन कहते हैं लेकिन इन्वेस्टर्स इतना इंतजार नहीं करते, हमारा काम ही ऐसा है कि रिसर्च पर ज्यादा टाइम लग जाता है। अब मिस्टर चेन की अपॉइंटमेंट होती है इसलिए ये चले जाते हैं। जिशिंग हेनहाई टेक्नोलॉजी के बूथ को देख रही होती है। इतने में यहाँ पर हांतिंग आकर इससे पूछने लगता है कि तुम क्या देख रही हो। जिशिंग कहती है कि मैं हेनहाई की प्रोडक्ट देख रही थी। जिशिंग कहती है कि ये लोग इस साल 3 से 4 प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं, ये हमसे बहुत आगे हैं। हांतिंग कहता है कि तुम्हारी कंपनी के स्केल को देखते हुए अब इस बारे में फिक्र करना बहुत जल्दी है कि तुम्हें हेनहाई से कंपटीशन करना पड़ेगा। हांतिंग कहता है कि हो सकता है कि जो आज तुम्हारा दुश्मन है कल वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, इसलिए इतनी जल्दी तुम्हें अपने दुश्मन को इमेजिन नहीं कर लेना चाहिए। जिशिंग हांतिंग से पूछती है कि क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है कि एक दिन शिंगचन भी वहाँ पहुँच जाएगी जहाँ पर आज हेनहाई है। हांतिंग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने शिंगचन का इन्वेस्टमेंट चैरिटी के तौर पर दी है। ये सुनकर जिशिंग मुस्कुराने लगती है। हांतिंग को मिस्टर पिंग की कॉल आ जाती है तो यहाँ से चला जाता है। जिशिंग तेंगसुंग को रोकते हुए पूछती है कि क्या आज रात मिस्टर हान फ्री हैं। तेंगसुंग जिशिंग को बताता है कि हांतिंग 8 बजे से पहले फ्री नहीं है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? जिशिंग कहती है कि मैं हांतिंग से मिलकर उसको थैंक्स करना चाहती हूँ, इसलिए जिशिंग तेंगसुंग को हांतिंग के साथ अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए कहती है। तेंगसुंग मान जाता है। अब जिशिंग जब लिली और सीजाओ के पास आती तो कहती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो। सीजाओ कहता है कि मिस लिली को एक क्लाइंट डिनर पर इनवाइट किया है तो मैं असिस्टेंट के तौर पर मिस लिली के साथ कुछ नया सीखने के लिए जाना चाहता हूँ। जिशिंग सीजाओ से कहती है कि फिर तुम इसका ख्याल रखना, इसको ज्यादा ड्रिंक नहीं करने देना। लिली हंसते हुए कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि हम में से कौन किसकी टेक केयर करने वाला है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 18 खत्म हो जाती है।